रीवा शहर के मैदानी मोहल्ले में रहने वाली रश्मि यादव। इन्हें रीवा के सबसे बड़े और पुराने पीके बालिका विद्यालय में जून 2022 में आउटसोर्स पियून की नौकरी मिली। रीवा जिले में स्कूलों में ठेके पर कर्मचारी देने का काम MP कॉन नाम की कंपनी देख रही है। एक साल बाद यानी जुलाई 2023 में इन्हें एक बेटी हुई। बेटी के जन्म के लिए रश्मि ने स्कूल से मैटरनिटी लीव यानी मातृत्व अवकाश लिया, लेकिन बेटी होने के बाद जब वापस ड्यूटी ज्वाइन करने गईं तब उन्हें वापस काम पर नहीं रखा गया। रश्मि को बताया गया कि उनके आवेदन की रिसीविंग नहीं है। कम पढ़ी लिखी होने के कारण रश्मि के साथ यह धोखा हो गया। मेरे प्रेगनेंसी टाइम में मैंने लीव लिया, उनसे छुट्टी मांगा, क्योंकि मैंने 9th मंथ तक जॉब किया। 4 तारीख तक मतलब 3 तारीख तक मैंने नौकरी पे गई। उन्हें रजिस्टर नहीं मंगाया, साइन नहीं कराया, मतलब नया रजिस्टर चाहिए था, वो ख़त्म हो गया था साल का रजिस्टर, तो नया रजिस्टर नहीं मंगाया। 3 दिन की उपस्थिति मेरी इंक्लूड नहीं हुई। और उसके बाद मैंने 3 तारीख को छुट्टी लगाई, 3 जुलाई को 2023 को, क्योंकि मेरी 16 जुलाई की डेट थी। डॉक्टर ने मुझे दिया था, 16 जुलाई की डेट दी थी डॉक्टर ने मेरे सोनोग्राफी की रिपोर्ट से। क्योंकि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो मैं नहीं जानती कि उसमें पौती दी जाती है, मतलब कि कोई आपको कागज़ में दिए कि आपकी मतलब ये है सबूत। मैं चली आई। 8 जुलाई को मेरी बेबी हुई। 27 सितंबर को जब मैं गई स्कूल 2023 को, तो मैं गई तब मुझे जानकारी हुई कि आपकी कंपनी ने अनऑथराइज कर दिया गया है। तो मैं जब प्रिंसिपल से बोली कि हमको तो कोई जानकारी नहीं है कि हमें क्यों निकाला गया, तो बोले मैं क्या करूं, जाओ कंपनी से बात करो। मैं राजन स्कूल के गई, उनने बोला काम हो जाएगा। अब ये कि हम तो यही कर सकते हैं ना कि उन लोगों को लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ देते, हमारी 10,000 की नौकरी ले लिए। इसका लाभ मिलता है लोगों को मध्य प्रदेश में, तो इसका लाभ हमको नहीं मिला, हमारी नौकरी ही चली गई। हम इसी से गुजारा कर रहे हैं, अपने जीवन का यापन कर रहे हैं 10,000 की नौकरी से, अपने बच्ची का अपना, और यही ले लिए वो हमसे। हाँ, देखे तो सही, अब मैं बच्ची लेके कैसे रह पाऊंगी, कैसे अपना जीवन यापन कर पाऊंगी यहाँ। अब हम लोगों की तो नौकरी ही पक्की नहीं है। प्रिंसिपल कहता है जब चाहे जब ले ले, जब चाहे जब ले ले, तो हो गया। और जब चाहे ले लिए, उन्हीं के हाथ में नौकरी थी हमारी। MP कौन कोई जिम्मेदारी ही नहीं ले रहा इस चीज़ की। हमको तो अनऑथराइज किया गया है कंपनी ने, उसका कागज नहीं दे रही है। रश्मि ने अपने साथ हुए इस अन्याय के खिलाफ रीवा विधायक राजन शुक्ला से लेकर जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल, जिला सुनवाई केंद्र PK स्कूल के प्राचार्य और अपने ठेकेदार यानी आउटसोर्स कंपनी के प्रभारी सबसे गुहार लगाई, लेकिन रश्मि को कहीं से न्याय नहीं मिला। ये कोई मामला नहीं हुआ है हमारे यहाँ। पहले तो हम आपसे असहमत हैं, कोई मामला नहीं हुआ है हमारे यहाँ। आउटसोर्स के लिए हमारे एम्प्लॉई को प्रदाता जो कंपनी है वो है MP कॉन। MP कॉन के लोग यहाँ पे कर्मचारी को अपॉइंट करके और हमारे यहाँ भेजते। हम लोग न तो उनको नियुक्त करते न तो उनको निकालते। MP कॉन के लोग हमें एम्प्लॉई देते हैं, हम उनकी हाजिरी भेजते। अवकाश का या सेवा की क्या शर्तें हैं, ये MP कॉन का मैटर है और एम्प्लॉई का मैटर है, हमारा मैटर ही नहीं है। दरअसल वो तो अब्सेंट और प्रेजेंट मांगते हैं हमसे। MP कॉन किन शर्तों पे रखता है, MP कॉन किन शर्तों, जैसे उनका अपॉइंटमेंट मैंने तो किया नहीं था, कंपनी ने भेजा था। कंपनी ने उनकी जगह में किसी और को अगर भेजा तो ये कंपनी का मैटर है। क्या रश्मि लाडली बहना नहीं है? क्या रश्मि की बेटी लाडली लक्ष्मी नहीं है? रश्मि जैसी ही कहानी प्रदेश के बाकी 10 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की है। नए जुमले देने और उनके प्रचार में व्यस्त सरकार को इन कर्मचारियों की सुध कब आएगी? मध्य प्रदेश सरकार के 56 विभागों में काम करने वाले 80% कर्मचारी ठेके पर हैं। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था हो या शिक्षा व्यवस्था, नगर निगम हो या कलेक्ट्रेट, यहाँ पीछे के दरवाजे से 80% काम निजी ठेकेदारों के भरोसे छोड़ दिया गया है। क्या आपको मालूम है किसी दुर्घटना स्थल में सबसे पहले पहुंचने वाला डायल 100 एम्बुलेंस 108 सरकार की नहीं है? स्वास्थ्य विभाग में 3 लाख कर्मचारी हैं, जिनमें 2.5 लाख ठेके पर हैं। डिजिटल इंडिया में
सरकार के लगभग सभी काम कंप्यूटर पर निर्भर हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश सरकार के पास एक भी कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है। सारे कंप्यूटर ऑपरेटर ठेके पर हैं। कोविड में भी हम लोगों ने ड्यूटी की है। जब यहाँ लोग अपने माँ बाप को और भाई बहन को लोग छोड़ के चले जाते थे, उस विकट परिस्थिति में हम लोगों ने सरकार का साथ दिया। यहाँ जो रेगुलर एम्प्लॉई हैं उनके साथ में हमने काम किया है। ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों की ऐसी दुर्गति होगी तो भला वो जनहित के काम ईमानदारी से कैसे करेंगे? क्या आप अपने बच्चों को भी ऐसे ही किसी ठेकेदार के भरोसे छोड़ सकते हैं? नहीं ना। तो आपको सोचना पड़ेगा, आपको अपना हक मांगना पड़ेगा, सवाल करने पड़ेंगे। पूछिए, मांगिए, आपका हक है। चुप रहना विकल्प नहीं।